अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है उर्दू ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम जो है मुरक्कब है। मुरक्कब की तारीफ क्या है, मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर खूबसूरत का लफज, बैलगाड़ी का लफज, डाकखाने का लफज, गर्म पानी का लफज या ठंडे पानी का लफज, इन तमाम अल्फाज पे अगर गौर किया जाए तो ये दो अल्फाज से मिलकर बने हैं। ऐसे अल्फाज भी मौजूद हैं जो तीन अल्फाज से मिलकर बनते हैं। तो मतलब है कि फारसी का एक लफ्ज है जो कुछ इस तरह है कि अंगुष्टे बदंदान, एक लफ्ज है जिसके मानी बनते हैं कि दांतों में उंगली दबाना, हैरानी की वजह से दांतों में उंगली दबाना। तो दंदान कहते हैं दांत को, अंगुष्ठ कहते हैं उंगली को या अंगूठे को, और ये बा का लफ्ज जो है ये मानी दे रहा है मैं के, यानी कि दांतों में उंगली दबाना। तो दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। मसलन खूबसूरत का लफज, बैलगाड़ी का लफज, गर्म पानी का लफज, डाकखाने का लफज या अंगुष्टे बदंदान का लफज। तो इन अल्फाज पर अगर गौर किया जाए तो ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है हर एक लफज। खूबसूरत, बैलगाड़ी, गर्म पानी, मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा बामानी या बेमानी अल्फाज आपस में मिलते हैं तो इस शक्ल को जो है उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुरक्कब कहा जाता है। यहां पर मुरक्कब की शाखें भी बयान करना पड़ेंगी। मुरक्कब की दो शाखें हैं, एक को कहते हैं बामानी मुरक्कब और दूसरे को कहते हैं बेमानी मुरक्कब। बामानी मुरक्कब किसे कहते हैं और बेमानी मुरक्कब किसे कहते हैं? यहां पर मैंने लफ्ज लिखा हुआ है खूबसूरत। ये दो अल्फाज का मजमुआ है, एक खूब और दूसरा सूरत। ये दोनों अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि इनके अपने अपने मानी निकलते हों। मिसाल के तौर पर खूब के लफ्ज के अगर मानी पर गौर किया जाए तो ये अच्छाई के जुमरे में मानी दे रहा है। सूरत पर अगर गौर किया जाए तो ये लफ्ज जो है ये चेहरे के मानी दे रहा है, यानी कि अच्छा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, बेहतरीन चेहरा। तो ये दोनों अल्फाज जो हैं ये बामानी अल्फाज हैं, अपने अपने मानी रखते हैं। तो इस किस्म का जो मुरक्कब होता है उसको बामानी मुरक्कब कहा जाता है। दूसरे नंबर पर बेमानी मुरक्कब। बे का लफ्ज जिस भी लफ्ज के स्टार्ट में लग जाएगा, ये फारसी का लफ्ज है और ये बे के मानी देगा, यानी कि नहीं के मानी देगा। तो यहां पर बेमानी मुरक्कब उस मुरक्कब को कहते हैं कि जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर तो बने लेकिन उसमें एक लफ्ज बामानी हो और दूसरा लफ्ज जो है वो मतलब है कि बेमानी हो, वो अपने कोई मानी ना रखता हो। बातचीत पर अगर गौर किया जाए तो बात तो मानी दे रही है, कुछ कहने के जुमरे में आता है, लेकिन ये चीत का लफ्ज जो है ये बेमानी के जुमरे में आ रहा है। यहां पर कुर्सी जो है ये अपने मतलब दे रही है, बामानी लफ्ज है, लेकिन ये मुर्सी का लफ्ज जो है ये मतलब है कि अपने मानी नहीं दे रहा। तो उर्दू ग्रामर के या मुरक्कब के इस अंदाज को जो है बेमानी अंदाज कहा जाता है, बेमानी मुरक्कब कहा जाता है कि एक लफ्ज तो मानी दे, एक लफ्ज मानी ना दे, बेमानी मुरक्कब कहलाता है। दोनों अल्फाज अगर मानी दे रहे हैं तो ये बामानी मुरक्कब के जुमरे में जाएगा। मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। इसकी दो शाखें हैं, एक को बामानी मुरक्कब और दूसरे को बेमानी मुरक्कब कहा जाता है। यहां पर इसकी अक़साम भी बयान करना पड़ेंगी। मुरक्कब की दो अक़साम है, एक को कहा जाता है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस की तारीफ क्या है? वो मुरक्कब जिससे मकसद पूरा ना हो और सुनने वाले को पूरी तरह बात की समझ भी ना आए। वो मुरक्कब जिससे मकसद पूरा ना हो और सुनने वाले को बात की अच्छी तरह से समझ भी ना आए। क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहां पर? मिसाल से समझिए, यहां पर लफ्ज है एक तेज घोड़ा, दूसरा लफ्ज है नेक आदमी, तीसरा लफ्ज है बुरा इंसान और चौथा लफ्ज है जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना है, तीन अल्फाज से मिलकर बना है, ज़हीन तालिब इल्म। अब वो मुरक्कब जिससे मकसद पूरा ना हो, मकसद पूरा होने का क्या मकसद है कि लफ्ज है तेज घोड़ा, तेज के मानी भी समझ में आ रहे हैं, तेजी के जुमरे में जा रहा है। घोड़ा जो है एक जानवर का नाम है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि ये घोड़ा तेज तो भाग रहा है, तेज तो जा रहा है, अपना सफर तेजी से पूरा कर रहा है, लेकिन इस
इसको दौड़ाने वाला कौन है, इस पर कौन बैठा हुआ है और ये घोड़ा किसका है। तो कहने का मकसद ये है कि नामुकम्मल जुमले को, जो जुमला मुकम्मल ना हो, मुकम्मल नजर तो आए लेकिन मुकम्मल ना हो, उसे जो है मुरक्कब की अक़साम में से मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। कि मतलब है वो मुरक्कब जिससे पूरा मकसद पूरा ना हो और सुनने वाले को पूरी तरह बात की समझ भी ना आए कि तेज घोड़ा तो है, किसका है, कहां जा रहा है, क्या मकसद है इसका। दूसरा लफ्ज है नेक आदमी। नेक अच्छे के जुमरे में आता है। आदमी जो है इंसान को कहते हैं एक अच्छा इंसान। बात की समझ तो आ रही है लेकिन मकसद पूरा नहीं हो रहा है। और मकसद क्या है कि ये नेक आदमी का लफ्ज जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ये आदमी का लफ्ज जो है ये इससे कौन सा शख्स जो है मुराद है। तो इस तरह के मुरक्कब के अंदाज को जो है मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। तीसरी मिसाल बुरा इंसान। ये भी इसी तरह है, एक बुरा आदमी है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, कहां का है और उसका नाम क्या है। ज़हीन तालिब इल्म, एक जीनियस स्टूडेंट की तरफ इशारा है लेकिन उस स्टूडेंट के नाम के पता नहीं है। तो मुरक्कब के ऐसे अक़साम को मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। इसकी अगली किस्म जो है उसका नाम जो है वो है मुरक्कब ताम। वो मुरक्कब जिससे मकसद पूरा हो जाए और सुनने वाले को पूरी तरह बात की समझ भी आ जाए, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस को, कंप्लीट जुमले को जो है मुरक्कब ताम कहा जाता है। मुकम्मल मुरक्कब को जो है मुरक्कब ताम कहा जाता है कि जिसके सुनने से हर चीज जो है वो क्लियर हो जाए, आपके सामने आ जाए कि ये किसके बारे में बात की जा रही है और कौन सी बात की जा रही है। मिसालों से समझते हैं। मिसाल हमने लिखी है, अफनान आया। कोई आ रहा है लेकिन उसको जाहिर भी किया गया है अफनान के नाम से, यानी कि अफनान आया, अफनान आ चुका है। अफनान जो है ये कंप्लीट डिफिनीशन है। तो इस किस्म के मुरक्कब को जो है मुरक्कब ताम कहा जाता है। दूसरी मिसाल है, नदीम नेक है। नेक है, कौन नेक है? नदीम नेक है। तो इससे हमारा सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। और एक मुकम्मल मुरक्कब को जो है मुरक्कब की अक़साम में से मुरक्कब ताम कहा जाता है। तीसरी मिसाल, सफ़वान पढ़ता है। कोई पढ़ रहा है और उसे भी मुकम्मल तौर पर नाम से जाहिर किया गया है। तो इस तरह के अंदाज को मुरक्कब ताम कहा जाता है। मुरक्कब दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब जिससे मकसद पूरा ना हो और सुनने वाले को पूरी तरह बात की समझ भी ना आए, मुरक्कब नाकिस कहलाता है। तीसरे नंबर पर मुरक्कब की अक़साम में से है मुरक्कब ताम, वो मुरक्कब जिससे मकसद भी पूरा हो जाए और सुनने वाले को बात की मुकम्मल तौर पर समझ भी आ जाए। तो मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, और इसकी दो शाखें, एक बामानी मुरक्कब और एक बेमानी मुरक्कब। समझने की मुकम्मल कोशिश कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आवर चैनल इज सो बेनिफिशियल फॉर ऑल उर्दू लवर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।